हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रत्ता अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा के उपनाम, कि हरियाणा के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम, जब 1 नवंबर 1966 में आपके हरियाणा का गठन हुआ था तो हमने एक ट्रिक याद की थी, घर जीके में, घर जेके में। तो सबसे पहले आपका आता है गुड़गांव, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका क्या आता है? गुरुग्राम को आप किस और नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो ये क्या होती है आपकी सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है ये, और इसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम साइबर सिटी भी बोलते हैं, या फिर सिटी ऑफ मिलेनियर्स जो हैं वो भी इसी को बोला जाता है। सिटी ऑफ मिलेनियर्स के बाद ये उसको बोला जाता है कॉल सेंटर कैपिटल। ये क्या है आपकी? कॉल सेंटर कैपिटल। फिर आपका दूसरा आता है हिसार। हिसार को क्या बोला जाता है? हिसार ए फिरोज़ा के नाम से जाना जाता है, बिकॉज उसको फिरोज शाह तुगलक ने जो था बनाया था। एक इसको जाना जाता है स्टील सिटी के नाम से। फिर दूसरा आता है आपका अंबाला। अंबाला जो है आपका, उसको अंबा राजपूत ने बसाया था, इसको इसलिए अम्ब बाला भी बोला जाता है। अम्ब का बाला, अम्बाला, इसको अंबा राजपूत ने बसाया था, इसीलिए इसे ये बोला जाता है। और दूसरा इसका नाम होता है साइंस सिटी भी बोलते हैं इसको, और मिक्सी सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिक्सी जो घर में यूज़ करते हैं हम वो कहाँ बनाई जाती हैं? पाई जाती हैं अंबाला में बनाई जाती हैं वो। उसके बाद आपका बना था रोहतक। रोहतक को हम किसके नाम से जाना जाता है? इसको रोहतास राजा ने बनाया था। रोहतास राजा ने इसको बनाया था। और फिर आता है आपका जींद। जींद को जयंतपुरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे ज़्यादा जींद में पाई जाती है, तो इसको मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका करनाल। करनाल क्या होता है? करनताल। इसको क्या बोलते थे? करनताल। इसको हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस कौन है आपका? करनाल है। और धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस, भी कौन है आप किसको जाना जाता है? करनाल को बोला जाता है। फिर आता है आपका महेंद्रगढ़। फिर महेंद्रगढ़ बना, उसको कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये थे जो 7 ज़िले आपके 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे बने थे। तो गुड़गांव को बोला जाता है आपका सोलर सिटी, साइबर सिटी, सिटी ऑफ मिलेनियर और कॉल सेंटर कैपिटल। एच से आता है आपका हिसार, जिसको स्टील सिटी बोला जाता है, और हिसार फिरोज़ा भी बोला जाता है। अम्बाला, इसको अम्बबाला बोला जाता है, क्योंकि इसको किसने बनाया था? अंबा राजपूत ने बनाया था। इसको साइंस सिटी भी बोलते हैं और मिक्स सिटी भी बोलते हैं। फिर आर से रोहतक आता है आपका, जिसको रोहतास राजा ने बनाया था, इसलिए इसको रोहतास के नाम से जाना जाता था। जे से आता है आपका जींद, जिसको जयंतपुरी बोलते हैं। ये हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं इसको राजनीति के अनुसार, और मिल्क कैपिटल भी बोला जाता है। के से करनाल, जो करनताल लेक है उसके नाम से इसका नाम क्या था? करनताल, और हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं, और उसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। एम से महेंद्रगढ़, जिसको कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। तो फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1972 में आपके क्या आया? एक आया भिवानी, और दूसरा आया आपका सोनीपत। तो भिवानी जो है उसे मिनी क्यूबा बोला जाता था, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, या फिर बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस। बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस आपका कहाँ है? वो भी आपका भिवानी में, भिवानी को बोला जाता है। और हरियाणा का छोटा काशी भी इसको बोला जाता है। इसको किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इसमें मंदिरों की संख्या जो है अधिकता बहुत ज़्यादा है। नहीं तो छोटा काशी आप कहेंगे कि कैथल को बोला जाता है। वो कैथल को किस लिए बोला जाता है? नवग्रह कुंड के कारण। और इसको छोटा काशी बोला जाता है, मंदिर जो हैं आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपके
भिवानी में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सोनीपत, इसको बोलते हैं सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, या स्वर्ण नगरी, या फिर एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्योंकि जो वुमेंस का सबसे पहला कॉलेज था वो कहाँ, विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ खुला था, सोनीपत में। फिर आता है आपका, फिर बना था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्म नगरी, इसके नाम से जाना जाता है, या तीर्थ राज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है तीर्थ स्थल कहाँ पाए जाते हैं, कुरुक्षेत्र में। धर्म नगरी सबको पता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो इसलिए बोल सकते हैं धर्म के लिए लड़ाई हुई, और तीर्थ भी वहीं। तो एक छोटी सी ट्रैक मान सकते हैं हम इसको लर्न करने का एक तरीका, कि कुरुक्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, धर्म नगरी और तीर्थ राज के नाम से। फिर अब बना था आपका सिरसा। सिरसा क्या था आपका, उसको क्या बोलते थे, सरशकम। सरशकम के नाम से जाना जाता है, या फिर सरस्वती नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद को किसके नाम से जाना जाता है, उद्योग नगरी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे कम है और पॉपुलेशन इसकी सबसे ज़्यादा है। वो किसके वजह से है, क्योंकि वहाँ उद्योग सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए फरीदाबाद को किसके नाम से जाना जाता है, उद्योग नगरी। और ये इम्पॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। फिर आपके 1979 में 4 ज़िले आए थे, जिसके ट्रैक हमने याद की थी कि कृपा हुई थी हरियाणा पे। तो सबसे पहले आया था हमारा कैथल, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा काशी। छोटा काशी किसकी वजह से, क्योंकि इसमें नवग्रह कुंड जो हैं उसके नाम से उसकी वजह से इसको छोटा काशी बोला जाता है। फिर आया आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी को किससे जाना जाता है, वीर भूमि। वीर भूमि या फिर पीतल नगरी, जिस ब्रास सिटी भी बोल सकते हैं। और फिर आपका है पानीपत, पी से पानीपत, जिसको क्या बोलते हैं, बाणप्रस्थ, या फिर बुनकरों का शहर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुनकर कहाँ पाए जाते हैं, आपके पानीपत में। और फिर आता है आपका यमुनानगर। यमुनानगर को क्या बोलते हैं हम, पेपर सिटी, या फिर अब्दुल्लापुर। यमुनानगर को बोला जाता है पेपर सिटी और या फिर अब्दुल्लापुर। फिर उसके बाद 1995 में आया आपका पंचकुला, जिसे पंचपुरम भी बोला जाता है। फिर फतेहाबाद। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इंडिया की पिंक सिटी अगर पूछी जाए तो जयपुर, और हरियाणा की पिंक सिटी आपकी कौन सी होती है, फतेहाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसको। फिर आता है आपका, फिर आया था झज्जर। झज्जर को किसके नाम से जाना जाता है, शहीदों का शहर। ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो शहीदों का शहर कौन सा होता है आपका, झज्जर। फिर 2005 में आपके बने थे, आया था मेवात। मेवात को किसके नाम से जाना जाता है, सत्यमेवपुरम, या फिर इसको मिनी पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो हैं हरियाणा में वो मेवात में रहते हैं। मेवात में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। फिर आपका आता है पलवल। पलवल को क्या बोलेंगे हम, सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन या अपलवा भी बोला जाता है, इसको जाता था। तो पलवल को क्या बोला जाता है, किसके नाम से जानते हैं हम, मेनली सिटी ऑफ कॉटन। और फिर लास्ट आपका आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी जो भिवानी से अलग होकर बना था, वो हिलना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, और हिलना पत्थर की वजह से ये क्या है, बहुत मशहूर है। और मिनी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुस्लिम या तो मेवात में मिलते हैं और उसके बाद पानीपत में पाए जाते हैं।
तो आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हरियाणा के उपनाम, सबसे पहले 1 नवंबर को जो बने थे, घर जेके में, गुड़गांव, सोलर सिटी, साइबर सिटी, सिटी ऑफ मिलेनियर, कॉल सेंटर कैपिटल। फिर आता आपका हिसार, जिसे स्टील सिटी कहते हैं, अम्बाला, अम्बबाला, साइंस सिटी, मिक्स सिटी, रोहतक, रोहतक में आपका आया, रोहतास राजा ने बनवाया था इसलिए उसे रोहतास के नाम से जाना जाता था। जींद, जयंतपुरी, और मिल्क कैपिटल भी उसको बोलते हैं। करनाल, करनताल, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा। एम से क्या हो गया आपका? महेंद्रगढ़, जिसे कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। फिर आपका आता है भिवानी, भिवानी को मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस, और इसमें मंदिरों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा मंदिर? आपके भिवानी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको छोटा काशी भी बोला जाता है। सोनीपत सोनप्रस्थ के नाम से, स्वर्णनगर और एजुकेशन सिटी, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी और तीर्थराज। फिर सिरसा सारिशकम या सरस्वती नगरी, फरीदाबाद उद्योग नगरी, कैथल छोटा काशी क्योंकि नवग्रह कुंड के कारण, रेवाड़ी वीरभूमि पीतल नगरी, पानीपत बाणप्रस्थ बुनकरों का शहर, सबसे ज़्यादा बुनकर पाए जाते हैं यहाँ, यमुनानगर पेपर सिटी, अब्दुल्लापुर, पंचकुला पंचपुरम, फतेहाबाद पिंक सिटी, झज्जर शहीदों का शहर, मेवात सत्यमेवपुरम और मिनी पाकिस्तान, पलवल सिटी ऑफ कॉटन, अपलवा, चरखी दादरी हिलना पत्थर की वजह से क्या है? बहुत फेमस है। चरखी दादरी आपका किससे अलग होके बना था? भिवानी से अलग होके ये जिला बना था। तो आज की क्लास में इस तरह से पढ़ेंगे तो जो हरियाणा के उपनाम है, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका स्किप नहीं होगा उस, और 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है हरियाणा जीके का। हरियाणा स्क्रीनिंग में भी आता है, और बाकी किसी की भी हरियाणा का एग्ज़ाम हो तो हरियाणा जीके का कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक करेंगे कल। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।